स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रीय जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों राज्यों के प्रमुख क्षेत्रों की पेयजल और सिंचाई जल आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परियोजना में ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और महाराष्ट्र में तापी कहलाती है, के पानी की दिशा मोड़ने की योजना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है? ए नर्मदा, बी ताप्ती या तापी, सी माही, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ताप्ती या तापी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उकाई बांध, जिसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में ताप्ती या तापी नदी पर बनाया गया है। यह सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी? ए 2011, बी 2013, सी 2016 या डी 2018। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के सबसे गरीब वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत लाभार्थियों के चयन में 3 चरणों की गहन सत्यापन प्रक्रिया शामिल है, जिसमें सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा अनुमोदन और जियो टैगिंग शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सबसे योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 8 मई, सी 10 जून, डी 12 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 8 मई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को वंशानुगत रक्त विकार रोग थैलेसीमिया की रोकथाम, जागरूकता और शीघ्र निदान के लिए एक वैश्विक प्रयास के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2025 का विषय है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? ए भोपाल, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बन गया है, जहां प्रशासन ने भिक्षुओं का पुनर्वास कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, डी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सीआईएल की हरित ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक पहल का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह एक गैर बाध्यकारी समझौता है जो उत्तर प्रदेश के भीतर 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1975, बी 1980, सी 1992, डी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1980। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन 25 अगस्त 1980 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, ताकि राज्य में नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा सके। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक तापीय विद्युत उत्पादन उपक्रम है जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 ताप विद्युत गृहों का संचालन करता है। बता दें कि बाद में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 तथा उत्तर प्रदेश स्थानांतरण योजना 2000 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन कर इसे 3 सार्वजनिक उपक्रमों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी नोएडा, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नोएडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा की गई है, जो जापानी मूल की कंपनी है। यह तकनीक मौजूदा 7 nm और 5 nm की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है। इससे उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और अधिक कंप्यूटिंग दक्षता संभव होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. डॉक्टर मनोज सोनी, बी. प्रीति सुदन, सी. संजय कुमार, डी. डॉक्टर अजय कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर अजय कुमार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वे 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत सरकार में रक्षा सचिव के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत UPSC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों, कार्यों और संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ए. भाग 14, बी. भाग 15, सी. भाग 16, डी. भाग 17। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।